बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि उसका कोई जैकपॉट या लॉटरी लग जाए जिससे उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। आज की वीडियो में आप 10 ऐसे लोग देखेंगे जिनके हाथ इत्तेफाक से ऐसी चीज लग गई जिसने उन्हें अमीर बना दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले मार्को न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नंबर 1, फाबर्जी इंपीरियल ईस्टर एग। फ्रेंड्स, रूस का इनकलाब बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। जब रूस में शाही हुकूमत का खात्मा हुआ तो नई हुकूमत ने ऐसे अंडों को हुकूमती तहवील में लेना शुरू कर दिया। ऐसे 8 फाबर्जी अंडे सोने से बनाए गए थे। ये रूस के शाही अरकान के लिए मखसूस थे। यूरोप के एक स्क्रैप डीलर ने तीसरे इंपीरियल एग को $14,000 में खरीद लिया ताकि इसे पिघलाकर सोने के जेवरात बनाए जाए। बाद में उसे एहसास हुआ कि इसने इस अंडे की बहुत ज्यादा कीमत अदा की है। जेवरात बेचकर भी उसे इतनी रकम हासिल नहीं होगी। मायूसी में उसने इस अंडे के मुताल्लिक गूगल पर सर्च की तो उसे पता चला ये अंडा रूस के शाही खानदान का है और इसकी असल कीमत $33 मिलियन थी। यूं इस अंडे ने एक स्क्रैप डीलर को अरबपति बना दिया। नंबर 2, क्रिस्ट मोक बाय सीमा बोय। फ्रेंड्स, ये मशहूर इतालवी मुसव्विर सीमा बोय की 11 मशहूर और मारूफ पेंटिंग में से एक है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के हजूम में दिखाया गया था। ये पेंटिंग फ्रांस में एक बूढ़ी औरत के घर में कई सालों से लटकी हुई थी। चूल्हे की गर्मी से इसका रंग ब्लैक हो चुका था और पूरी पेंटिंग गंदगी और चिकनाई से ढकी हुई। इस छोटे से शाहकार को 2019 में एक नीलामी वाले शख्स ने दरियाफ्त किया जो इस बुक की पैकिंग कर रहा था। क्योंकि ये औरत घर को छोड़कर रिटायरमेंट होम मुंतकिल हो रही थी, इसे अमेरिका के 2 लोगों ने मिलकर खरीदा, लेकिन फ्रांस की हुकूमत ने ज्यादा रकम हासिल करने के लिए इस पेंटिंग की बरामद पर 30 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। नंबर 3, स्टाफोर्डशायर फोर्ड। फ्रेंड्स, यूके में टेरी नाम का एक शौकिया मेटल डिटेक्टर एक खेत में काम कर रहा था। यहाँ उसे जबरदस्त सिग्नल मिला। जब जमीन को खोदा गया तो टेरी को मालूम हुआ उसने कुछ खास चीज दरियाफ्त की है। ये सोने, हथियारों और जेवरात का एक जखीरा था जो जमीन के नीचे 1300 साल से ज्यादा अरसे से पड़ा था। इस जखीरे को बर्मिंघम म्यूजियम ने $4.3 मिलियन से ज्यादा रकम देकर खरीदा और इसे नुमाइश के लिए म्यूजियम में रख लिया। ये रकम मेटल डिटेक्टर टेरी हर्बर्ट और जमीन के मालिक फ्रेड जॉनसन के दरमियान बराबर तकसीम हुई। नंबर 4, क्रॉसबी गैरेट रोमन हेलमेट। फ्रेंड्स, बर्तानिया में ये कानून है, अगर किसी को कोई खजाना मिल जाए तो वो खुद उसे सेल नहीं कर सकता, बल्कि वो हुकूमत को इतला देता है और हुकूमत उसे फाउंडर की फीस या इनाम देती है। लेकिन इस रोमन हेलमेट पर ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि ये कांसी का बना हुआ था। इसे दरियाफ्त करने वाला शख्स अपने तौर पर सेल कर सकता था और ये उसके लिए बड़ी खुशखबरी थी। इस हेलमेट को बर्तानिया में कमरीन फार्म पर एक शौकिया मेटल डिटेक्टर ने दरियाफ्त किया। इस हेलमेट को 2010 में एक नीलामी के दौरान $3.6 मिलियन में फरोख्त किया गया। इतनी बड़ी रकम ने इस शौकिया मेटल डिटेक्टर की तो जिंदगी ही बदल डाली। 5, तंजानाइट स्टोन्स। दोस्तों, तंजानाइट बहुत ही नायाब धात है। ये धात अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में पाई जाती है, इसीलिए इस धात को तंजानाइट कहा जाता है। ये धात कान कनी करने और खजाना तलाश करने वालों के लिए आमदनी का एक कीमती जरिया है। इस धात की तलाश में जिंदगी गुजारने वालों में सानिनो लाइजर को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझा जाता है क्योंकि इस शख्स ने 2 जगह से इस धात को दरियाफ्त किया जिसका टोटल वजन 30 पाउंड के करीब था, जिसे उसने तंजानिया की गवर्नमेंट को $3.4 मिलियन से ज्यादा रकम में फरोख्त किया। इतनी दौलत मिलने के बाद भी सानिनो लाइजर ने इस धात की तलाश जारी रखी और सिर्फ 2 माह बाद ही उसे तंजानाइट स्टोन का एक बड़ा टुकड़ा मिला जिसकी कीमत $2 मिलियन के करीब है। नंबर 6, रॉयल वन ब्लैक ओपल ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में कानकनी करने वाले एक शख्स बॉबी को उस वक्त एक पत्थर मिला जब वो इस काम से तंग आ चुका था। इस पत्थर के मिलने के बाद बॉबी ने अपने 20 साल के कैरियर से रिटायरमेंट ले ली। बॉबी को इस पत्थर की कीमत का अंदाजा था। बॉबी ने इस खूबसूरत पत्थर को लंबे अरसे तक छुपाए रखा। इस कीमती पत्थर का नाम उसने रॉयल वन रखा। इस पत्थर को 2013 में न्यू मैक्सिको में नीलाम किया गया।
306 कैरेट के बेहतरीन ब्लैक ओपल ने बॉबी को अमीर तरीन आदमी बना दिया, क्योंकि बॉबी को इस पत्थर की नीलामी से $3 मिलियन से ज्यादा रकम हासिल हुई। नंबर 7, ऑक्सन होम। फ्रेंड्स, कभी कभी हम किसी और चीज को ढूंढते हैं और मिलता कुछ और है। 1992 में इंग्लैंड में एक किसान खेतों में काम कर रहा था जब उसका हथौड़ा गुम हो गया, तो उसने अपने दोस्त एरिक लाउस को कहा कि वो अपना मेटल डिटेक्टर लेकर आए और उसके हथौड़े को तलाश करने की कोशिश करे। जल्द ही एरिक ने एक मजबूत सिग्नल ट्रेस किया। मट्टी खोदने पर उसे हथौड़ा तो नहीं मिला, बल्कि उसे सोने और चांदी के सिक्के मिले। एरिक ने फौरन पुलिस और मकामी माहिरीन को इत्तला दी, जिन्होंने इस पूरे खजाने को निकाला जिसका वजन 60 पाउंड था। अपनी इस दरियाफ्त के नतीजे में हुकूमत ने एरिक को $2.5 मिलियन दिए, जिसे एरिक ने अपने किसान दोस्त के साथ बराबर तकसीम कर दिया। इस तरह हथौड़े की तलाश ने उन्हें अमीर बना दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, तमाम अमरीकी आज़ादी के ऐलान को बहुत अहम दस्तावेज समझते हैं। इस डिक्लेरेशन की फर्स्ट एडिशन में 200 कापियां बनाई गई ताकि इस ऐलान को पूरी कौम तक पहुंचाया जाए। ऐसी ही एक कापी एक पेंटिंग के पीछे दरियाफ्त हुई। हालांकि उसे खरीदने वाले ने इस पेंटिंग को प्रेम की वजह से खरीदा, जो उसे बहुत पसंद आया। प्रेम खोलने पर उसे इस अहम दस्तावेज की फर्स्ट कापी मिली, जिसे 1991 में $2.42 मिलियन में नीलाम किया गया। फ्रेंड्स, क्या आप में से किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।